मेरा बचपन से ही ध्यान इस्कॉन की तरफ था, श्री कृष्ण लल्ला की तरफ था मेरा ध्यान। तो मैंने सोचा था कि और मेरे को मज़ा आने लग गया भक्ति में। जब सड़क से निकलेंगे तो 100 लोग आपको देखेंगे, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उस चीज़ को लेंगे, आप कैसे समाएंगे। बस है कि आप उन पे ध्यान ना दें, आप अपने ऊपर जैसे हैं आप लीन हो जाए, मलंग हो जाए अपने साथ ही, क्योंकि आपको पता नहीं कि यार कब आपके कोई मौत लिख दे। मगर है कि आप डर के जीने का फ़ायदा क्या है। बस जो जिसने एक बार माथा टेक दिया यहाँ पे, तो उसको किस बात का डर फिर। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम, यहाँ पर दूर दराज से रोजाना भक्त आते हैं। जो एक बार यहाँ पर आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तुषार कोकिलो है। तुषार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कश्मीर से वृंदावन का सफ़र कैसे हुआ शुरू? मेरा परिवार स्टार्टिंग से ही मतलब धार्मिक था। मैंने 13 साल की उम्र में जनेऊ धारण कर दिया था। तो उसके बाद से मेरा रुचि मेरी बस इसी के तरफ लग गई, पाठ पढ़ना इन सब चीज़ों के तरफ में लग गई कि कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं, इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, क्या हो सकता है। बस उसी तरफ से फिर मैंने वृंदावन डिस्कवर किया। मैं इस्कॉन गया था दिल्ली में, तो वहाँ पे फिर मैं मुंबई गया, दिल्ली, वहाँ पे भी इस्कॉन में गया। तो वहाँ पे मुझे तरह तरह का एक्सपीरियंस मिला कि इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है जिसको हम देख नहीं सकते। तो बस वही मैं वहाँ पे भजन में लीन हो गया और फिर मैंने ठान लिया कि अब तो वृंदावन नेक्स्ट स्टॉप है। कश्मीर कुछ अलग सा शहर, लेकिन यहाँ वृंदावन और तमाम मंदिर आप गए, तो कैसे आप उसमें मिक्सअप कर पाए? बिल्कुल, जैसे कश्मीर अब मेरे माँ बाप है, मेरे मम्मा पापा, ये सब दुर्गा माता की पूजा में है, महामाया के साथ है। तो ये शिव शक्ति इनके साथ मतलब लीन हुए थे। मगर मेरा बचपन से ही ध्यान इस्कॉन की तरफ था, श्री कृष्ण लल्ला की तरफ था मेरा ध्यान। तो मैंने सोचा था कि और मेरे को मज़ा आने लग गया भक्ति में। तो उसी के साथ धीरे धीरे मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता का धीरे धीरे पढ़ नहीं पाया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो फिर मेरे को जब रुचि लगने लग गई तो मैं फिर वृंदावन आ गया। तो वहाँ पे ही मैंने स्टार्ट किया कि दर्शन लेना, सीखना कि कैसे स्टार्ट करना है, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा आईएफएस में, आईएफएस ऑफिसर। कश्मीर में ही हैं? जी, उनकी कश्मीर में पोस्टिंग है। तो आप जब कश्मीर जाते हैं तो इसी तरीके का आपका ड्रेसअप रहता है? जी, वहाँ पे तो ऑफकोर्स ठंड रहती है, तो बट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा मतलब जनेऊ रहता है और ऊपर से मतलब कपड़े तो ठीक रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड बर्फ़ रहती है। तो इसीलिए मेरे को उसी के हिसाब से रहना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं यहाँ पे। बट जब हिमाचल आ गया, ये आ गया, वहाँ पे मैं ऐसे ही रहता हूँ। तिलक लगाते हैं कश्मीर में जब जाते हैं तो? तिलक लगाते हैं हम। तो वहाँ के लोग टोकते नहीं हैं? नहीं, वहाँ पे पहले टोका जाता था, वो तो बहुत पहले की बात है। बट उसके बाद से अब ठीक हो गया है, क्योंकि अब मेरा घर जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। तो इन दोनों जगहों पे तो मैं माइग्रेट करता रहता हूँ इधर उधर। तो इसीलिए मेरे को परेशानी नहीं आती, मैं तिलक लगा के ही घूमता हूँ। तो कश्मीर के लोग वहाँ पर काफ़ी मुस्लिम हैं, कुछ और जैसे रहते हैं, डर रहता है कि वहाँ पर किस तरीके का अगर आप सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, तो ऐसा कुछ है माहौल वहाँ पर? नहीं, वो आपके ऊपर है, मतलब आप किस तरीके से उसको लेंगे। क्योंकि आप जब सड़क से निकलेंगे तो 100 लोग आपको देखेंगे, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उस चीज़ को लेंगे, आप कैसे समाएंगे। बस है कि आप उन पे ध्यान ना दें, आप अपने ऊपर जैसे हैं आप लीन हो जाए, मलंग हो जाए अपने साथ ही। तो आपको कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, वो अपना भक्ति कर रहे हैं, आप अपना करें। कोई डर का माहौल नहीं है वहाँ पर? डर का माहौल तो देखें, पहले स्टार्टिंग में तो डर लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने मतलब देखें, हमारी अगर आप कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री पढ़े तो हमारे जनेऊ जला दिए गए थे, हमारे साथ मतलब जिंदा मार दिया था लोगों को, बहुत सब कुछ किया था। और उसी के साथ साथ भय तो ऑब्वियसली आ गया था बीच में हमारे। मगर उसके बाद भी हमारे अंदर ये भक्ति का इतना रहा कि हम लोग चलते रहे, हमने कभी छोड़ा नहीं ये बात। अब जैसे मेरी फैमिली थी, मेरी फैमिली ने भी सेंट्स मतलब आए मेरी फैमिली से, जो गुरु है वगैरह वगैरह बहुत कुछ आए। तो हमारे साथ तो यही चलता रहा पूरे टाइम से। तो आप भी कश्मीर के ही रहने वाले पंडित हैं? जी। कैसा माहौल है पंडितों का वहाँ पर? कैसे पंडित तो डर के ही रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हम जम्मू में भी शिफ्ट कर गए थे, फिर जम्मू से कश्मीर हम लोग यही करते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा थोड़ा डर का माहौल तो है, क्योंकि आपको पता नहीं कि यार कब आपके कोई मौत लिख दे। मगर है कि आप डर के जीने का फ़ायदा क्या है। बस जो जिसने एक बार माथा टेक दिया यहाँ पे, तो उसको किस बात का डर फिर। कोई अब डर नहीं है? अब क्या डर। तो आपका क्या प्लान है मतलब आगे का? मैं तो फ़िलहाल अभी बीबीए कर रहा हूँ हिमाचल से। तो अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एमबीए कर लूँगा।
एमबीए के बाद मैं भक्ति भी चलेगी और अपना परिवार भी, जॉब वगैरह सब कुछ। कश्मीर में आए दिन घटनाएं घटती हैं, कोई आतंकवादी ने उस पर हमला कर दिया, उस पर कर दिया, तो कुछ डर की बात तो नहीं है जैसे आप जाते हैं आपकी फैमिली या कुछ हो? नहीं, क्योंकि देखें डर के फ़ायदा ही नहीं है डर के जीने का, क्योंकि आपको बस मतलब वहाँ पे जैसे नॉर्मल लोग रह रहे हैं वैसे आपको भी रहना है, तो बस वही बात है। और हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी के आए, हम तो बचपन से ही मतलब मेरे पूर्वज के पूर्वज भी वहीं से हैं, तो हमें डर अब रहा नहीं इतना कि अब क्या कर देगा कोई या ऐसा हो जाएगा, हम अपने में रहते हैं बस, वही है। तो वहाँ पर आप भक्ति जब करते हैं तो मंदिर जाते हैं? वहाँ पर मंदिर? जी बिल्कुल, मंदिर तो जाते हैं वहाँ पे। मंदिर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो आराम से हमारा तुलमुल है, हमारा इष्ट देवी है वहाँ पे, शारिका माता है, तो हम तो आराम से हरि पर्वत में तो जाते रहते हैं, हमें तो कोई ऐसा नहीं है, हम लोग तो घूमते हैं वहीं पे। जब से धारा 370 हटी है क्या माहौल हुआ वहाँ का? धारा 370 जब से हटी है तब से बहुत बहुत बदलाव आए हैं। अब बदलाव ये है कि अब टूरिस्ट अगर आप देखें तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं आना, लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है कश्मीर की तरफ कि कश्मीर हमारे इतने बड़े बड़े सेंट्स जो है जिन्होंने कश्मीर में हमारे अपना वनवास किया था, अपना कश्मीर में अपना टाइम गुजारा, वहाँ पे एनलाइटमेंट मिली थी उनको, तो अब ऐसा लैंड लोग भी जानना चाहते हैं कि यार उनको ऐसा इतने बड़े बड़े सेंट्स क्यों आए थे कश्मीर में। और फिर जब वो कश्मीर की ब्यूटी देखते हैं कि वहाँ पे माहौल देखते हैं तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि यू गेट वन विद द नेचर। अलग तरीके का आप संदेश देते हैं वहाँ पर तिलक और जिस पंडित बनकर ये ड्रेस पहनकर? जी बिल्कुल, मैं जैसा है हम नॉर्मल रहते हैं वहाँ पे, हम मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वहाँ ठंड बहुत है, तो वहाँ पे अगर आप वेशभूषा में जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम जैकेट ओढ़ते हैं, ऊपर से तिलक लगाते हैं, बस अपना जनेऊ है, बस चल रहे हैं, बस सांसों के साथ साथ जप रहे होते हैं। तो आपकी पूजा का क्या शेड्यूल होता है? पूजा का अब जैसे मेरे मामा पापा है वो सुबह उठते हैं, सुबह 6 बजे उठ के पूजा करते हैं, वो मेरे बड़े पापा है वो 4 बजे उठ के पूजा शुरू कर देते हैं, वो तो 3-4 घंटे, वो मेरा 6 से 7 बजे तक 1 घंटा मैं पूजा करता हूँ अपनी, और उसके बाद अपना डेली लाइफ में कॉलेज, फिर उसके बाद बाकी सब कुछ। गीता का प्रचार भी करते हैं वहाँ पर? गीता का प्रचार मैंने अभी अभी शुरू किया है, गीता का प्रचार, बाकी मेरे मामा पापा तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, उनका तो मतलब पूरा पूरा एक मंदिर बना दिया उन्होंने घर पे, तो पूरा माहौल ही वैसा बना रखा है उन्होंने कि मतलब आपको खुद ही मतलब बुक्स है वहाँ पे, आप बुक्स पढ़ सकते हो, मतलब पूरे मेरे घर पे कि कौन कौन सी क्या क्या बुक्स है, हर एक जिस जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा की आपको बुक्स मिल जाएगी। ऐसा कोई गीता का श्लोक आपको याद हो, संदेश देना चाहते हैं आप? फ़िलहाल तो मैं अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा संदेश क्या ही दूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि यही आपने जो बात बोली कि डर, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस डर के बारे में ना सोचें, अगर आप डर के बारे में सोचते रहेंगे तो ये डर आपको और खाएगा। आप ये ना सोचें लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आप बस अपनी धुन में मलंग हो जाए। बस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्कॉन में, यहाँ पे मंदिर में, हर जगह देख सकते हैं, पूरे वृंदावन में जब भी वो अपना पाठ शुरू करते हैं, कीर्तन शुरू करते हैं, सब खो जाते हैं, एकदम मलंग हो जाते हैं। वहाँ पे आप कौन है, हम कौन है, किसी को कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आपने बोला हम कश्मीर से, आप कहाँ से, वो कहाँ से, किसी को कोई लेना नहीं, सब एक हो जाते हैं। तो बस अपना यही माहौल रखें, सब एक हो जाएं तो बस सब ठीक रहेगा। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। कोई भजन आपको याद हो जो आप सबसे ज़्यादा गाते हो, भगवान को सुनाते हो? मैं भजन तो बेसिकली मेरा क्या रहता है, मैं भजन अपना मोबाइल पे लगा लेता हूँ, तो मोबाइल से वो चलता रहता है और मैं बस वो सुनता रहता हूँ। तो ओम नमः शिवाय या फिर हमारा राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम, बस यही सब चलता रहता है मेरे साथ। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे कश्मीर के रहने वाले भक्त जो बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति करते हैं। एक बार जब वृंदावन और इस्कॉन मंदिर गए तो भगवान के ही होकर रह गए। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी आईएफएस अधिकारी हैं, वो भी पूरे भक्ति में लीन रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। राधे राधे।